ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक है 1/4 जो कि सम ऑफ जीरोस है, और दूसरा जो है -1 जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। जिस पॉलिनोमियल को हमें ढूंढनी है उस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दिया गया है और उस पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है, न कि जीरोस दिए गए हैं। उस पॉलिनोमियल के जीरोस हमें नहीं पता है और वो पॉलिनोमियल भी हमें नहीं पता है, बस यही दिया गया है कि उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे उनका सम 1/4 होगा और उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे उनका प्रोडक्ट जो है -1 होगा। तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इन दो चीज़ों की मदद से हमें वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उठाएंगे। लेट ax² प्लस bx प्लस c, और आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो ये ax² प्लस bx प्लस c है, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जहां पे हमें ये पता है a b और c, ये तीन जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये जो है रियल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे a जो है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल फॉर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके बारे में हमने बात की थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, लेट ax² प्लस bx प्लस c बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोस। हम यहाँ पे अल्फा और बीटा को मान लेंगे ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, क्योंकि ना हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पता है और ना हमें इसके जीरोस के बारे में पता है, बल्कि ये दिया गया है जीरोस का सम जो है 1/4 है और जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो -1 है। तो इसलिए हम ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाएंगे और हम मान लेंगे अल्फा और बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, उस पर हमने बात की है, अगर अल्फा और बीटा जो है इसके जीरोस हैं, देन तो हमारे पास जो है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ये दो चीजें जो है x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स। तो ये क्या होंगे, ये होंगे फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। अब ये है, हमें पता है जब हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो उसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो इसलिए हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट भी लेता हूं। अब ये कांस्टेंट यहाँ पे हमने देखा है, ये कांस्टेंट के हम क्यों लेते हैं, अगर इन तीन टर्म्स में कोई जो है कॉमन फैक्टर होगा, इन तीनों के तीनों टर्म्स में अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि वो एक कांस्टेंट होता है, अगर इन तीनों के तीन टर्म्स में कोई कांस्टेंट जो है एक फैक्टर जो है वो कॉमन निकलेगा, तो वो ये k होता है। और जिस केस में इन तीन टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, वहां पे k जो है 1 है। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे k लेंगे। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज k टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। तो वो हमने पहले ही मान लिया, हमने अज्यूम किया कि अल्फा और बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तब जाके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस चीज को जो है थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, x इंटू एक्स जो है इस k को हम बाहर ही रखते हैं, ठीक है, इस k को हम बाहर रखते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स दैट इज x², ठीक है, x इंटू माइनस बीटा दैट इज माइनस बीटा x, माइनस अल्फा इंटू एक्स दैट इज माइनस टाइम्स अल्फा x, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा दैट इज प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पे हमने इसको एक सॉल्व किया।
इसके बाद थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे, तो यहाँ पे इस के को ऐसे ही रखिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे जो है कॉमन क्या निकल सकता है। देखिए अब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म जो है दोनों नेगेटिव हैं, तो जो माइनस है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, हम इस x को यहाँ से कॉमन निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया मैंने, जो नेगेटिव साइन जो है दोनों टर्म जो है वो नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव साइन जो मैंने कॉमन निकाला बाहर रखा, और दोनों टर्म्स में जो है x जो है फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, इस x को भी मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है, लेकिन उस वाले साइड से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, तो या आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना था बीटा प्लस अल्फा, लेकिन बीटा प्लस अल्फा जो है वो सेम है एज अल्फा प्लस बीटा, और जो ये फोर्थ टर्म है इसको ऐसे ही रखिए प्लस अल्फा टाइम्स बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो कि आपके पास जो है सम ऑफ जीरोस दिया गया है और आपको जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है दिया गया है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी सम ऑफ जीरोस हैं, क्योंकि इन दोनों को हमने पहले ही जीरोस मान लिया है, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स जीरोस का सम, अल्फा इंटू बीटा मीन्स जीरोस का प्रोडक्ट। तो इस अल्फा प्लस बीटा के बदले सबस्टिट्यूट करेंगे 1/4, और इस अल्फा बीटा के बदले हम सबस्टिट्यूट करेंगे -1, और हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए वो हमें मिल जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू के टाइम्स, अब इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखिए, ठीक है, माइनस टाइम्स, नाउ अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस, दैट इज 1/4, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ जीरो जो है वो हमें 1/4 दिया गया है, सम ऑफ जीरोस प्लस एक्स, सॉरी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और प्लस जो है अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस अल्फा प्लस बीटा जो है, तो यहाँ पे हम रीजन में यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि सम ऑफ जीरोस ये दिया गया है, और यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा दैट इज गिवन एज -1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो -1 दिया गया है। तो यहाँ पे जो है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, जिसको हमने क्या रखा था, जिसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर रखा था, वो हमें मिल गई के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 टाइम्स एक्स प्लस इंटू -1। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये आपको लिखना है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के वी कैन हैव डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, लेकिन जो भी यहाँ पे के को आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दीजिए, के एक कांस्टेंट है, आप इसको किसी भी कांस्टेंट के बराबर रखिए, कोई भी कांस्टेंट के बदले जो है सबस्टिट्यूट कीजिए, लेकिन जो भी पॉलिनोमियल आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मिलेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, लेकिन हर उन पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस का सम होगा वो 1/4 ही होगा, और उनके जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 ही होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए। और चलो यहाँ पे एक ये वर्ड ऐड करते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सोल्यूशन। आई होप कि आपको जो है ये समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूं कि आप देख सकते हैं सारा प्रूफ। तो इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स इसमें हैं स्टूडेंट्स, वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिए, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, जिस पॉलिनोमियल के बारे में हम बात कर रहे थे, यानी कि जिस पॉलिनोमियल को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें क्या मिला, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस -1, यानी कि प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस चीज को आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। देखिए, तो शॉर्ट में आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपके पास जो है सम ऑफ जीरोस जो है
आपको दिया गया था 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो आपको दिया गया था -1। तो इन दो चीजों से अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने हैं, या तो आप यही अप्रोच यूज करोगे जो हमने अभी किया था, लेकिन एक शॉर्ट मेथड में आप इसको जो है एक ही लाइन में आप इसको याद रख सकते हैं। द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, ठीक है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है दैट इज वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस, याद रखना, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आपको दिया गया है 1/4, दैट इज 1/4 टाइम्स एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो आपके पास -1 है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 टाइम्स एक्स प्लस इंटू -1। तो ये भी आपके पास जो है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यही फर्क है जो पहले हमने किया था और इस शॉर्ट एक ही वाली लाइन जो में इस लाइन में जो हमने किया था, एक ही फर्क है, वहां पे के था और यहाँ पे के नहीं है। आप के भी रखिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप ना रखिए तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस का सम 1/4 होगा और इसका जो जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। इस शॉर्ट वाले लाइन को भी आप याद रखिएगा और उस वाले अप्रोच को भी याद रखिएगा। लेकिन इस शॉर्ट वाली जो लाइन है, ये जो एक ही लाइन में जो हमने किया था, इसका जो लॉजिक है वो उसमें है जो हमने ऑलरेडी किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो आते हैं नए वीडियो में, आते हैं किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।